WWE को पीजी टर्न हुए ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं और इन 20 सालों में हम लोगों को ब्रूटैलिटी काफी कम ही देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी जब WWE अपने मैचेस की इंटेंसिटी बढ़ाना चाहती है तब वो बहुत ही ब्रूटल मूवमेंट्स क्रिएट कर देते हैं और आज भी हम लोग ऐसे ही ब्रूटल मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि WWE ने कैसे भी अलाउ कर दिए। 2018 के हेल इन अ सेल पेपर व्यू में मैच होता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस जेफ हार्डी इनसाइड द हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर। ये मैच उस समय का वन ऑफ द बेस्ट हेल इन अ सेल मैच बन जाता है क्योंकि हेल इन अ सेल की ऐसी ब्रूटैलिटी उस टाइम ज्यादा देखने को नहीं मिलती थी। तब ये केज बस एक फॉर्मेलिटी हुआ करता था। इस मैच का एक मोमेंट आज तक इतना ज्यादा शॉकिंग लगता है कि लगता था कि WWE ने इसे अलाउ भी कैसे कर दिया। मैच के दौरान रैंडी ऑर्टन पहले जेफ हार्डी के ईयर लोब को बहुत ब्रूटली स्ट्रेच कर देते हैं और फिर एक स्क्रू ड्राइवर लेकर उसी पियर्स होल को ट्विस्ट कर देते हैं। ये मोमेंट अगर आपने खुद भी उस समय देखा था तो आप भी शॉक हुए होंगे कि भाई ये सब क्या देख रहा हूँ मैं। एंड ऑनेस्टली यही सब हरकतें रैंडी ऑर्टन को सच में द वाइपर बनाती हैं। शेन मैकमैन के करियर के एंड तक तो उनका कैरेक्टर बहुत बोरिंग और स्टेल हो गया था और उनके लास्ट मैच में उनके साथ जेन्युइनली बहुत बुरा हुआ। लेकिन जब शेन मैकमैन 2016 में अपनी वापसी करते हैं तब वो एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर बनकर आते हैं। मतलब उनके कैरेक्टर को देखकर लगता था कि एक कूल साइड कैरेक्टर स्टोरी में आया है अपने इविल फादर के अगेंस्ट खड़ा उतरने। और उनकी यही बहादुरी दिखी रेसलमेनिया 32 में जब उनका हेल इन अ सेल के अंदर मैच होता है अगेंस्ट द अंडरटेकर। अब ये मैच इन जनरल उतना याद नहीं किया जाता है क्योंकि ऑनेस्टली ये काफी स्लो मैच था, बट एक मोमेंट इस मैच का ऐसा होता है जिसने ऑलमोस्ट सभी के दिल में शेन मैकमैन के लिए रिस्पेक्ट डेवलप कर दी थी। अंडरटेकर अनाउंसर्स टेबल पर लेटे होते हैं और शेन मैकमैन हेल इन अ सेल केज पर चढ़ जाते हैं एंड ऑलमोस्ट 20 फीट की ऊंचाई से कूद जाते हैं। लेकिन शेन की बदकिस्मती से टेकर वहां से टाइम रहते ही हट जाते हैं और वैसे अच्छा ही किया क्योंकि अगर ये मूव टेकर पर कनेक्ट होता तो उनके बचने के चांसेस बहुत स्लिम होते। और ये एक बार नहीं था कि शेन इतनी ऊंचाई से गिरे हों, उनके करियर में वो पहले भी बहुत हाइट से नीचे गिरे हैं एंड इट वाज ऑलवेज प्योरली फॉर द लव ऑफ द गेम। और इस मोमेंट के अगले साल में ही वो फिर से केज से जंप कर जाते हैं लेकिन बदकिस्मती से मूव फिर से कनेक्ट नहीं हो पाता है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में शेन मैकमैन उस टाइम के वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक थे। यही सब डेयरिंग हरकतें करके वो साबित करते रहते थे कि वो सिर्फ बॉस के बेटे नहीं है। अगर WWE के पीजी एरा में ब्रूटैलिटी दिखाना किसी को अलाउ था तो वो द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर थे। 2016 के समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर फेस करते हैं रैंडी ऑर्टन को। ये रैंडी ऑर्टन का फर्स्ट पेपर व्यू मैच होता है आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम इंजरी। मैच टक्करी का चलता है लेकिन एंड में ब्रॉक लेसनर इतना भयंकर रूप ले लेते हैं कि देखने में कंफ्यूजन हो रही थी कि पक्का सब कुछ स्क्रिप्टेड है ना। रैंडी ऑर्टन लेसनर को पंच किक मारने जा ही रहे होते हैं कि उतने में ही लेसनर ऑर्टन को पिक कर लेते हैं और उन्हें F5 दे देते हैं, बट रैंडी 2 पर ही किक आउट कर देते हैं। फ्रस्ट्रेट होकर लेसनर अपने हैंड से ग्लव्स उतार देते हैं और रैंडी ऑर्टन के सिर पर मल्टीपल एल्बो स्ट्राइक जड़ने लगते हैं। इसके चलते रैंडी के सिर से खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। मतलब लिटरली ऐसे खून बह रहा था जैसे रैंडी ऑर्टन का सिर केचप की बोतल जैसा हो। पूरी रिंग ब्लड से कवर हो गई थी। अब खुद ही देख लो, हर सांप को हराने के लिए एक नेवला कहीं ना कहीं जरूर छुपा होता है। 2017 में जब केविन ओवेंस और शेन मैकमैन की फ्यूड चल रही थी तब ओवेंस और विंस मैकमैन का सेगमेंट होता है। सेगमेंट से पहले विंस मैकमैन ने ओवेंस से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम रिंग में मेरे अगेंस्ट बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना। अपने अटैक को जितना रियल दिखा सकते हो उतना रियल दिखाना। और वही केविन ओवेंस ने किया भी। ओवेंस और विंस मैकमैन आमने सामने होते हैं एंड ओवेंस विंस को इतना भयंकर हेडबट मारते हैं कि विंस के माथे से तुरंत खून निकलने लगता है एज इफ किसी ने उसी जगह पर बंदूक चला दी हो। मानना पड़ेगा कि 72 की एज में भी विंस ऐसे मूव करने से पीछे नहीं हटते थे। समझ में आता था कि शेन मैकमैन इतने डेयरिंग क्यों हैं। 2010 में जब नेक्सस का डेब्यू होता है तब डेब्यू से पहले पूरी नेक्सस टीम को कहा जाता है कि अपने डेब्यू में सब कुछ तहस नहस कर देना और एकदम दहशत मचा देना। अब इसी इंस्ट्रक्शन को सुना था हमारे सबके चाहिए डैनियल ब्रायन ने, लेकिन डैनियल ब्रायन इस इंस्ट्रक्शन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले जाते हैं। अटैक के दौरान डैनियल ब्रायन जस्टिन रॉबर्ट्स को उनकी ही टाई से चोक कर देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। इतना ही नहीं, फिर वो रिंग में जाकर जॉन सीना के ऊपर स्पिट भी कर देते हैं। अब भाई बैक स्टेज तो ये जरूर कह दिया गया था कि जाओ दहशत मचाओ, लेकिन किस लेवल तक मचानी है ये किसी ने नहीं बताया था। तो जब कुछ रूल्स नहीं पता होंगे तो आदमी अपने हिसाब से चीजें करेगा ना। वही ब्रायन ने भी किया, लेकिन इसकी वजह से अथॉरिटीज ब्रायन पर इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि उन्हें कंपनी से ही बाहर कर दिया। गलती तो दोनों साइड से थी ना, फिर बेचारे ब्रायन को ही सिर्फ क्यों लपेटा गया। अब देखो WWE टाइम टू टाइम दिखाती रहती है कि अभी भी उनके अंदर वो एटीट्यूड एरा की स्पिरिट और वो रूथलेस अग्रेशन है, लेकिन उनकी बदली हुई पॉलिसी एंड गाइडलाइंस की वजह से उन्हें फैमिली फ्रेंडली प्रोडक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल। अब कमेंट्स में आप बताओ कि आपको इसमें सबसे ज्यादा ब्रूटल और अनकंफर्टेबल मोमेंट कौन सा लगा, और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए आई विल सी यू सून, जल्दी मिलते हैं।